everyone. I am Neelam. Welcome at the Rise of Hopes. So learners, आज करते हैं धमाका. एक ही वीडियो में सब कुछ, बहुत कुछ सीखने वाले हैं. So be ready for the next 5 to 8 minutes and we are going to learn a lot. So prepare your mind for learning a lot of concept in single video of 5 to 8 minutes. But the condition is that you need to remain in the video up to the end. Watch this video up to the end and then you will feel satisfied by your heart. Oh, I learned a lot today. Okay, so learners, let's start with the topic, which is in way it is looking one, but it is a lot of knowledge. देखते हैं कैसे. Components of a sentence. We know that without sentence there is nothing in speech. There is nothing in language. कुछ भी नहीं होता लैंग्वेज में. उसको सीखने के लिए हमें पता होता है कि हमें सीखना है सेंटेंस. और सेंटेंस को कैसे सीखेंगे, ये तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है. एवरीवन नोज अबाउट इट. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस. सीधी सी डेफिनेशन पता चल गई. वेरी गुड. देन how many components of the subject? We have two components of a subject. One is subject, another one is predicate. What is subject first? Subject is the doer of action. And what is predicate? Predicate is that part of sentence which tell us about the subject, that what or about what is being said about the subject. सब्जेक्ट ने किया क्या या सब्जेक्ट के बारे में कहा क्या गया है, वो बताता है हमें प्रेडिकेट. हमने दो चीज़ें सीखी. व्हाट इज सेंटेंस, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ सब्जेक्ट. सेंटेंस, टू कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस. वन इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज द डूयर ऑफ एक्शन, जो एक्शन को परफॉर्म करता है. प्रेडिकेट, प्रेडिकेट इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज टेलिंग अस अबाउट द सब्जेक्ट और वट द सब्जेक्ट इज डूइंग. क्या कर रहा है सब्जेक्ट, कौन है सब्जेक्ट, उसके बारे में बताता है. वेरी गुड. चलो अब देखते हैं लर्नर्स कि हमें आगे क्या सीखना है. सपोज वी वांट टू नो दैट व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट. चलो समझते हैं एग्जांपल से. जूलिया वेंट टू द बुक फेयर. जूलिया कहाँ गई? जूलिया वेंट टू द बुक फेयर. अब आपको ध्यान रखना है लिसनर्स कि ये जो मैंने लिखा हुआ है रेड में, दिस इज वर्ब. ये वर्ब है सब्जेक्टिव, विच इज ग्रीन अंडरलाइंड, दिस इज सब्जेक्ट. जूलिया वेंट टू बुक फेयर. हु इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज जूलिया. कहाँ गई? मार्केट गई. वेंट इज वर्ब. वर्ब हमें बताते हैं कि एक्शन कहाँ कब हुआ, कैसे हुआ, क्या है एक्शन. हियर कम्स द मेट्रो. मेट्रो यहाँ भी आ गई. थैंक हिम, उसको थैंक यू बोलो. अब बताना क्या चाहती हूँ मैं आपको, ये सेंटेंसेस क्यों लिख रही हूँ मैं, यहाँ पर ध्यान देना है आपको. फॉर फाइंडिंग आउट दैट सब्जेक्ट. हम सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करें, सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करें. फॉर फाइंडिंग आउट सब्जेक्ट, दीज आर द 5 टर्म्स विच यू नीड टू लर्न राइट नाउ. पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई वर्ब. हमने आइडेंटिफाई ऑलरेडी कर लिया, रिटन इन द रेड. ओके, देन आस्क अ क्वेश्चन टू द वर्ब. वर्ब से क्वेश्चन पुट करो. कैसे करें? बाय यूजिंग हु और व्हाट. हमें या तो हु से क्वेश्चन करना है वर्ब से, या व्हाट से क्वेश्चन करना है. एंड व्हाट विल गेट देन आंसर, वी विल बी सब्जेक्ट. जो भी हमें आंसर मिलेगा वो होगा सब्जेक्ट. देन वर्ब एंड ऑल, जो वर्ब है और उसके अलावा जो भी है, दैट विल बी प्रेडिकेट. सिंपल सी चीज़ हो गई. पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे वर्ब को, क्या ढूंढ रहे हैं, सब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं. ठीक है, सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए एक सेंटेंस हमारे सामने है, हमें नहीं पता चल पा रहा है कि सब्जेक्ट कौन सा है. तब हम देखेंगे, पहले तो सब्जेक्ट को ही ढूंढेंगे, उसके बाद हम प्रेडिकेट को ढूंढेंगे. तो पहले ढूंढने के लिए सब्जेक्ट, वी विल डू व्हाट, आइडेंटिफाई वर्ब. ये काम मैंने आपका आसान कर दिया. ये जो आपको लिखा हुआ है रेड इंक से, दैट इज वर्ब. वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया. वेरी गुड. आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पुट करो भाई. देखो, जूलिया वेंट टू द बुक फेयर. हमने क्वेश्चन किससे करना है? हु और व्हाट. अब हमें ये ढूंढना है कि सब्जेक्ट कैसा है. अगर सब्जेक्ट है ह्यूमन बीइंग तो हु से क्वेश्चन करेंगे. अगर कोई आइडिया या कोई थिंग है, देन वी विल आस्क ए क्वेश्चन बाय यूजिंग व्हाट. ये तो सबको पता है कि ह्यूमन बीइंग के लिए हु का यूज़ करते हैं, और फॉर द लाइफलेस थिंग्स वी विल यूज व्हाट, और आइडियाज़ के लिए भी. वेरी गुड. जूलिया वेंट टू द बुक फेयर.
Who went to the book fair? We are getting answer Julia. Who went to the book fair? कौन गया बुक फेयर में? जूलिया. सो जूलिया इज सब्जेक्ट और हमने यहाँ क्या कहा? वर्ब एंड ऑल प्रेडिकेट. हमें आंसर मिल गया, आंसर मिला हमें जूलिया, तो जूलिया हो गया क्या? सब्जेक्ट. जूलिया इज आर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा हो गया जूलिया. वर्ब एंड ऑल प्रेडिकेट, वर्ब और उसके अलावा जो भी. अब वर्ब से हमें पता चल गया दैट दिस इज आर वर्ब एंड दिस रेस्ट, दिस वन इज आर प्रेडिकेट. समझ में आ गई? इंक्लूडिंग दिस विल बी आर प्रेडिकेट. वेरी गुड. नेक्स्ट वन, हियर कम्स द मेट्रो. नाउ ट्राई टू आस्क ए क्वेश्चन टू दिस वर्ब. Try to ask what comes here? What comes here? The metro. We are getting answer the metro. ये subject है. Including verb, this one is predicate. ठीक है, समझ जाओ जल्दी जल्दी से. Thank him. Who thanked him? Hidden है subject. You will get answer you. किसने thank you किया भाई? Who thanked him? You. आपने किया. ठीक है, यू हिडन सब्जेक्ट. अब इसके पीछे एक और लॉजिक है, लर्नर्स हैव पेशेंस. उसके बाद यहाँ आती हूँ कि यही क्यों है. वट अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस सी इज वर्ब. आस्क ए क्वेश्चन टू द वर्ब. ओके, वट हु इज वर्सेटाइल एक्ट्रेस? वी आर गेटिंग आंसर सी. हु इज वर्सेटाइल एक्टर? एक्ट्रेस कौन है? सी. सी इज सब्जेक्ट. बाकी सारा क्या हुआ हमारा? ये भी और ये भी, ये प्रेडिकेट है. ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका प्रेडिकेट. वेरी गुड. ध्यान रखना है लिसनर आपको, ये इज, ये हमारी वर्ब है, वर्ब भी प्रेडिकेट में ही आएगी. ठीक है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट अलग करना है और बाकी जो भी सेंटेंस होगा वो आपका प्रेडिकेट है. डिड यू बाय द वेजिटेबल? हु बाय वेजिटेबल? हु बाय? यू आर गेटिंग आंसर यू. आपको आंसर मिला यू. समझ में आ गई बात? तो यू आपका सब्जेक्ट हो गया और बाकी सब ये और ये सारा ये आपका प्रेडिकेट हो गया. अब हमें पता चल गया कि अगर हमें सब्जेक्ट कंपोनेंट ढूंढने हैं एक सेंटेंस के, तो हमें इतना सा पता है कि एक सब्जेक्ट होता है एंड अनदर वन इज द प्रेडिकेट. एंड फॉर फाइंडिंग आउट सब्जेक्ट व्हाट वी नीड टू डू? अगर एक बार सब्जेक्ट मिल गया तो बाकी सब तो प्रेडिकेट है. फॉर फाइंडिंग आउट दैट वी नीड टू फॉलो दिस पैटर्न. दिस इज अ वेरी इजी ट्रिक. वर्ब को आइडेंटिफाई करो, एक क्वेश्चन पुट करो, क्वेश्चन पुट हु और व्हाट से करो वर्ब पर. वर्ब जो भी हमें आंसर देगी वो सब्जेक्ट होगा और उसके अलावा सब कुछ वर्ब भी और सब कुछ प्रेडिकेट हो गया. चलो मिल गया हमें प्रेडिकेट भी. आई वॉज सेइंग टू यू दैट एक ही वीडियो में बहुत कुछ करने वाले हैं. अब है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. ये देखो, कहीं पर मैंने सब्जेक्ट आगे लगा दिया, कहीं पर मैंने पीछे लगा दिया, कहीं पर सब्जेक्ट है ही नहीं. हम कह रहे हैं कि हिडन है, अंडरस्टूड है. ओके, कहीं पर बीच में आ रहा है सब्जेक्ट, कहीं पर मिडल में आ रहा है, कहीं लास्ट में आ रहा है. व्हाट इज दिस? दीज आर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज. इन वन वीडियो वी आर गोइंग टू डू मेनी थिंग्स. और वो क्या है? एक हमने ढूंढा कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की डेफिनेशन, सेंटेंस के कंपोनेंट्स, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट को ढूंढे कैसे. ठीक है, अब आ गया हमारे पास कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज. देखो, जूलिया वेंट टू द बुक फेयर. दिस इज असर्टिव सेंटेंस. क्या है ये? दिस इज असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव क्या होता है? व्हेन वी आर गेटिंग ओनली अ सिंपल स्टेटमेंट. हमें साधारण सी कोई बात बता रहा है, हमें किसी ने बताया जूलिया वेंट टू द बुक फेयर. जूलिया मार्केट में गई है या बुक फेयर पर गई है. सीधी सी बात है भाई. ठीक है, कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, तो ये असर्टिव है. इसको हम डेक्लरेटिव भी बोलते हैं. There are 5 kinds of sentences. First one is assertive. Next one, here comes the metro. एक और चीज़ का ध्यान रखना है listener यहाँ पर, that it's not necessary that subject will come first always. No, subject can be anywhere in the sentence. Sentence में कहीं भी place ले सकता है. यहाँ देखो, here comes the metro. It's also assertive sentence. ठीक है, कैसा sentence है? Declarative है, assertive है, type 1 है. ठीक है, type 1, this and this same. लेकिन ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है? दैट मेट्रो इज़ द सब्जेक्ट. और ये जो प्रेडिकेट हमें बता रहा है मेट्रो के बारे में कि मेट्रो कहाँ पर आई है, मेट्रो यहाँ पर आई है. सो सेंटेंस कैन बी कम एट द लास्ट. जरूरी नहीं है असर्टिव सेंटेंस में स्टार्टिंग में जूलिया स्टार्टिंग में आ गई तो जूलिया मेट्रो भी स्टार्टिंग में ही आएगी. ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है. तो ये चीज़ आपको समझनी है दैट सेंटेंस कैन टेक इट्स प्लेस एनीवेयर.
anywhere, but sense should be completed, sense should be meaningful. Very good. अब देखो thank him, अरे कहाँ गया, सब्जेक्ट तो है ही नहीं. दिस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस. ये हमारा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस इज द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस वेयर सब्जेक्ट इज हिडन and sentence will give us the sense of what request, order or suggestion. ठीक है. and what is this? thank him, उसको धन्यवाद बोलना. कौन बोलेगा भाई? you understood होता है. that's why I have written here imperative sentences में sentences thank verb से start होते हैं. this is verb से start होगा और you आपका hidden subject होता है. ठीक है. hidden subject you और सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन, अ प्रॉपर नाउन, अ कॉमन नाउन, अ प्रोनाउन. कुछ भी हो सकता है. सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कुछ भी हो सकता है आपका सब्जेक्ट. वेरी गुड. अब देखते हैं हमने कितने ढूंढे काइंड्स ऑफ सेंटेंस. डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, 2 टाइप हो गए. इम्पेरेटिव सेंटेंस विल स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड विद द फुल स्टॉप. समझ में आ गई बात. नेक्स्ट इज व्हाट अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस शी इज. We are taking here exclamation mark. This is learners, this is called exclamation mark. Okay. What a versatile actress is. अरे ये कहाँ गया हमारा सब्जेक्ट, ना तो एंड पे है ना स्टार्टिंग में है. अरे ये तो बीच में आ गया. she, किसके बारे में बात कर रहे हैं? who is versatile actress? she is. तो we are surprising. surprising means exclamatory sentences. this is called exclamatory sentence. Exclamatory sentences are those sentences, learners, okay, which will tell us about the feelings of surprise, joy and sorrow. अब हमें यहाँ सरप्राइज हो रहा है. what a versatile actress she is. कितनी खूबियाँ हैं उसके अंदर. okay. and sentence is taking place just at the end of the sentence. सिर्फ वर्ब से पहले आ रहा है. तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि कहीं भी सेंटेंस भाई पावर है उसमें, कहीं भी अपनी जगह ले सकता है. ओके. तो लर्नर्स वी हैव डन 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. वन इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. सेकंड वन इज आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हिडन होता है, यू अंडरस्टूड होता है वहाँ पर. थर्ड वन इज एक्सक्लेमेटरी. दिस विल स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क. दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क. डिड यू बाय द वेजिटेबल्स? Did you buy the vegetables? ये क्या है? Here is being asked a question. आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है. Who buy the vegetables? You buy the vegetables. ये हमारा सब्जेक्ट, बाकी सब कुछ आपका प्रेडिकेट. But this kind of sentence is called interrogative sentence. Interrogative sentence, and in interrogative sentence we normally ask a question and we are hoping for getting answer. Okay. हमने क्वेश्चन पूछा कि वेजिटेबल्स कौन लाएगा, कौन लाया था. ठीक है. और नॉर्मली इट स्टार्ट विद द हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड एंड डिड इज हेल्पिंग वर्ब. कैपिटल हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से स्टार्ट होगा एंड विद द क्वेश्चन मार्क. यहाँ पर है लर्नर ये. ठीक है. एंड विद द क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क से एंड होगा. सो दिस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. क्लियर. वेरी गुड. चलो हमने बहुत सारी चीज़ें की. हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करना सीख गए. हमें पता चल गया कि प्रेडिकेट क्या है. प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है. प्रेडिकेट में वर्ब को भी इंक्लूड करते हैं. सब्जेक्ट को फाइंड आउट कैसे करते हैं? वी नो दैट देयर आर 4-5 टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. वन इज डिक्लेरेटिव. डिक्लेरेटिव असर्टिव में दोनों ही आते हैं. नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों आते हैं. जो पॉजिटिव सेंटेंस या जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें नोट नहीं होता उनको हम एफर्मेशन भी बोलते हैं, एफर्मेटिव भी बोलते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं. दीज आर द पार्ट ऑफ असर्टिव एंड द डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव और असर्टिव के 2 पार्ट होते हैं. वन इज द नेगेटिव, अनदर वन इज पॉजिटिव, और यू कैन से एफर्मेटिव ऑल्सो. वेरी गुड. सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस विच विल टेल अस अबाउट व्हाट, about the suggestion, about the request, about the order, about the command. Third kind of exclamatory sentence. Exclamatory sentence start with the capital and with the exclamation mark, and these will tell us about the feelings of surprise, feelings of sorrow and the joy. खुशी भी बताता है, दुख भी बताता है. ओके. शॉक भी करता है, हमें सरप्राइज भी करता है. फोर्थ टाइप इज इंटरोगेटिव सेंटेंस इन विच नॉर्मली वी आस्क अ क्वेश्चन. हम एक क्वेश्चन पूछते हैं किसी से भी. हमें हमारी जो क्वेरीज हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए वी विल आस्क अ क्वेश्चन टू द स्पीकर.
who is in front of us, and it normally will start with the helping verb or WH word with the capitals and end with the question mark. And the fourth one is also there, that is optative. हमने यहाँ optative नहीं किया. Optative sentences are those sentences which tell us about the feelings of blessings or the prayer. May you live long, may you live long, may you blessed with the sun. ओके जहाँ पर हमारे लिए कोई प्रार्थना करता है, हमारे लिए कोई विश करता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस. वेरी गुड, हमने बहुत कुछ सीखा है एक ही वीडियो में. अब देखते हैं, भाई ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा वी आर द गेटिंग दैट हियर सब्जेक्ट जूलिया, हियर सब्जेक्ट द मेट्रो, हियर सब्जेक्ट इज़ यू, हियर सब्जेक्ट इज़ यू अगेन एंड हियर सब्जेक्ट इज़ सी. यहाँ पर सी है, क्या एक एक वर्ड ही सब्जेक्ट हो सकता है? इट्स नॉट नेसेसरी. सो वी आर हैविंग टू मोर एग्जाम्पल्स बाई विच वी कैन लर्न दैट सब्जेक्ट कैन बी more than one word. It can consist of more than one word. For example, students देखो एक बार, just 1 minute more. The girl in the green dress is waiting for her friends. This is verb, black underlined. Who is waiting for her friends? The girl in the green dress. This we are getting this answer of verb. Who is waiting for her friends? The girl in the green dress. So this is complete subject. तो सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ड का होगा. इट कैन कंसिस्ट ऑन द मोर देन 1 2 3 वर्ड्स, कितने भी 1 2 3 4 5 6 हो गए इसमें तो ठीक है, बट द कंप्लीट इज सब्जेक्ट. नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल एंड द वाइस प्रिंसिपल विल सेलेक्ट द स्टूडेंट्स फॉर स्कूल टीम. फाइंड आउट सब्जेक्ट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. कैसे ढूंढोगे? वेयर इज वर्ब? वर्ब इज सेलेक्ट, वर्ब इज selects. इससे क्वेश्चन पूछ करो, who will select the students for school team? Who will select the students for school team? You are getting answer. The principal and the vice principal will select the students for the school team. So the complete one is subject. Here is not only one subject. Subject एक नहीं है. Here are two subjects, two different person, but we will consider it as a whole one subject. द प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल बोथ आर सब्जेक्ट हेयर. दोनों ही काम करेंगे. तो बाकी का सेंटेंस हमें क्या बता रहा है? दैट कौन करेगा? टीम को सिलेक्ट कौन करेगा? वाइस एंड प्रिंसिपल. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें प्रेडिकेट क्या बताता है अबाउट द सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट व्हाट द सब्जेक्ट इज गोइंग टू डू और व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर अबाउट द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट के दो कंपोनेंट हमने बहुत अच्छे से किए, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस किए, हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कैन बी more than one word. And now it's the time to say you bye bye. Like, share and subscribe this channel. I hope you learned a lot today. Thank you so much for watching this video.